नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स की खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं रिसर्चर एंड एक्सपर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निशांत खरे जी से, जो कि सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे एआई पर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? जी, मेरी एजुकेशन मैम जबलपुर से शुरू हुई जी और मैंने अपना हायर एजुकेशन भोपाल से किया हुआ है। जी। एमटेक मैं 2009 का पास आउट हूँ कंप्यूटर साइंस में, जिसमें मेरा जो विषय था रिसर्च वर्क का वो था बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और उसके बाद फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया सन 2018 में, जिसका विषय मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके। जी। तो फिर हमें ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्राम है जी जिसमें हम कंप्यूटर में एक आर्टिफिशियल ब्रेन या एक ऐसी एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं जो ह्यूमन के जैसा सोच सकता है, जी ह्यूमन के जैसा बिहेव कर सकता है, जी। जिसमें ह्यूमन ब्रेन को हम आर्टिफिशियली डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ह्यूमन नेचर जैसा बिहेव कर पाए। ओके, तो अभी जी आपने एक टर्म यूज की है, एल्गोरिदम। जी। ये क्या है? एल्गोरिथम एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जी हम स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोग्राम लिखें, कोड करें, जहां पर हम एक एक टास्क को एक सर्टेन इंस्ट्रक्शन के थ्रू कंप्लीट करते हैं, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ओके। तो एआई किस तरह काम करती है, इसकी वर्किंग प्रोसेस कुछ बताइए। जी। एआई जो है ये एक प्रोग्राम है, जैसा मैंने बताया, एक सर्टेन एल्गोरिथम है जो किसी एक टास्क के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। एआई बेसिकली डेटा डिपेंडेंट है, जहां पर हमें बहुत अधिक डेटा की आवश्यकता होती है जी ताकि हम एआई के इस आर्टिफिशियल ब्रेन को ट्रेन कर पाए, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। और डेटा के पैटर्न से, डेटा के ऑब्जर्वेशन से ये नई नई चीज़ें सीखता जाता है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि एआई की ज़रूरत क्यों पड़ी? आ, हम जब भी किसी चीज़ की संभावना की बात करते हैं, हम भविष्य की बात करते हैं, तो हम कई वर्षों से एस्ट्रोलॉजी या हम बाकी कैलकुलेशंस देखते हैं जी कि भविष्य में क्या होगा। तो हमारा बहुत ज़्यादा निर्भरता इस बात पर होती है कि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाए, हमें भविष्य और संभावनाओं के बारे में पता चले। इसलिए एआई एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो काफ़ी पहले से, आपको विश्वास नहीं होगा शायद कि कई दशकों पहले से इन एल्गोरिथम्स का निर्माण हो चुका है, ओके। डिज़ाइन हो चुका है। जी लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कॉमन और आ, चर्चित होती जा जी। रही है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका कि एक एग्जांपल हम चैट जीपीटी के रूप में जानते हैं। जी 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 जी। ये बताइए कि हाउ इज एआई यूज्ड इन एवरीडे लाइफ? जी। हम जाने और अनजाने दिन भर में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो सकती है, बिल्कुल। हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पर हो सकती है, जी जो एआई पर डिपेंडेंट है, जिसमें एआई की एल्गोरिथम वर्क कर रही है, जिसमें गूगल, सीरी या एलेक्सा और ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। और आजकल तो नए नए टूल्स आते जा रहे जी। हैं जहां पर स्पेलिंग करेक्शन से, ग्रामर चेक से हम डेली बेसिस पर एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे इस्तेमाल हैं। कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल। ये बताइए कि एआई के फायदे और नुकसान क्या है? जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें किसी भी चीज़ के प्रिडिक्शन में या हमें किसी भी चीज़ की संभावना के बारे में बताता है, किसी भी चीज़ के विश्लेषण के बारे में बता सकता है। जी पर इसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आजकल सोशल मीडिया में या किसी सुरक्षा की विभाग की तहत गलत चीज़ों में भी यूज़ किया जा रहा जी, है, मिसयूज भी हो मिस रहा यूज़ है। किया जा रहा जी है। जैसे कि गलत तरह से इमेज या वीडियो को फॉर्म करना, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जी जो आजकल बिल्कुल हम बिल्कुल। सोशल मीडिया पर देखते हैं। जी। तो ये बताइए कि एआई के कारण क्या बेरोजगारी बढ़ेगी? लोगों के मन ये में बड़ा डर है इस जी, चीज को लेकर। बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। जी देखिए, जब मशीनों का निर्माण हुआ तब भी यही प्रश्न हुआ था जी कि क्या इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। जी किसी एक किसी एक बिंदु तक या किसी एक पॉइंट तक तो हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि जी, बेरोजगारी थोड़ी सी ज़रूर बढ़ेगी। जी पर वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अब सभी जो कार्य हो रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वॉल्वमेंट के साथ हो रहे हैं। तो बेरोजगारी इसलिए नहीं बढ़ेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के रोजगार ले लेगा,
लेकिन इसलिए होगी क्योंकि उतने स्किल्ड हमें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी जिन्हें एआई टूल्स का भी ज्ञान हो। जी बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर जब नया आया था तो एक अलग से हर विभाग में ट्रेनिंग दी जा जी, रही थी सभी एम्प्लॉयज को। जी ये तो आपने उसके फायदे और नुकसान बताए। अब हमें बताइए कि एआई के संभावनाएं क्या हैं और क्या चुनौतियां आ सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अभी फिलहाल एआई पिछले कुछ दशकों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। और देखिए इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास में मोबाइल फोन है। जी एआई पहले इसलिए इतना डेवलप नहीं हो पा रहा था क्योंकि एआई को ट्रेन करने के लिए एल्गोरिथम्स के लिए डेटा ही नहीं था। पर अब हर व्यक्ति के मोबाइल में इतना सारा बिल्कुल। टेक्स्ट डेटा है, हम चैट करते हैं, हमारे जी पास वीडियो या इमेजेस हैं, तो अब ये बिल्कुल इसकी किसी भी सीमा के पार ये नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। जी और जहां तक है कि अब एआई का इन्वॉल्वमेंट हर फील्ड के साथ हो रहा है, जैसे कि आईओटी या मेडिकल फील्ड के साथ हो रहा है, तो अब ये नई नई ऊंचाइयों को बिल्कुल रोज बिल्कुल। रोज छुएगा। तो ये जैसा अभी आपने कहा कि हर फील्ड में हो रहा है, तो हम अगर डिफेंस की बात करें तो वहाँ भी जी काफ़ी इसका इस्तेमाल हो रहा है। जी तो आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी जोखिम भरा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फ़ायदा नज़र आता है कि मानवीय क्षति नहीं होगी जी इन फ्यूचर हम अगर बात करें तो। जी देखिए यहाँ पर हमारे जो इंटेंशन है एआई मॉडल को लेकर या एआई में हम नई नई एल्गोरिथम को जो डिज़ाइन करते जी हैं, वो बिल्कुल अगर ये खतरे का विषय हो सकता है क्योंकि नए नए टूल्स आ रहे हैं जहाँ पर हम नई नई संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जी एआई के द्वारा रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर जैसा आपने कहा जी कि बिल्कुल ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है। जी लेकिन बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल घातक हो सकता है। जी। ये बताइए कि अगर किसी खराबी के चलते या किसी रीज़न से एआई जो मशीनें हैं अगर वो मानव को ही अपना दुश्मन मानने लगे या उनके खिलाफ हो जाएं, जी तो फिर ये कितना बड़ा खतरा है मानवता के लिए। मैं इस संभावना से सहमत नहीं हूँ क्योंकि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को या एल्गोरिथम को किसी एक विशेष कार्य के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है और उसे हम किसी एक ही टास्क के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा। तो ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि वो कभी मानव के विरुद्ध हो जाए या वो किसी भी गलत क्षेत्र में कुछ कार्य करे, इसकी संभावना नहीं है। जी। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है एआई के बारे में। जी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कॉमर्स मिसअंडरस्टैंडिंग है जी एआई को लेकर। जैसे कि एक संभावना के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एआई जो है वो मानव के कभी विरुद्ध हो सकता है, बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही होगा। और इसके अलावा ये ज़रूर है कि काफ़ी सारी चुनौतियां हैं जो हम एआई के क्षेत्र में देख रहे हैं। लेकिन एआई की एक निश्चित रूप से एक लिमिटेशन है और उसके पार जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जा सकता है। ओके स्वतः सीखना या फिर कभी मानव के विरुद्ध हो जाना, ये या डेटाबेस से किसी तरह की चोरी कर लेना, ये कार्य पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को सामान्यतः होती है। जी। जैसे कि अभी आपने डेटा की बात की, तो अगर डेटा काफ़ी मात्रा में है तो जी वो प्रॉपरली काम करेगा, लेकिन क्या डेटा की कमी के कारण जी गलतियां होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एआई मॉडल को डेटा की आवश्यकता होती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत अधिक मात्रा में हमें डेटा की आवश्यकता होती है। और अगर डेटा की कमी होगी तो ये बिल्कुल संभावना बन सकती है कि एआई मॉडल हमारा उतना अच्छा काम ना ना करे करे या गलत संभावनाएं भी वो दे दे सकते सकता हैं। है। जी। जी क्या एआई की कीमत एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर दिन अपडेट होना और फिर मशीनों के रखरखाव को लेकर काफ़ी खर्चा होता है। हाँ जी, एआई जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं और इनके लिए हमें जो हार्डवेयर की भी आवश्यकता होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और जी इसी वजह से अभी एआई जन सामान्य तक उतना अधिक नहीं पहुंच पाया और कुछ बड़ी कंपनीज जैसे गूगल या फेसबुक ही इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्क कर रही हैं। जी जी, बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल जो भी हम एआई के लिए मशीनरी परचेज करते हैं या एआई के लिए हम जब प्रोग्राम्स बनाते हैं तो बहुत ही खर्चीला ये कार्य है। जी। क्या एआई में मानव संवेदना का ना होना एक बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि एआई का निर्माण किसी मानव के कार्य को या उसकी हेल्प करने के लिए या उसके द्वारा लगाए गए एफर्ट को कम करने के लिए है। तो यहाँ पर संभावना की कमी होना कोई भी समस्या नहीं है।
एआई ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। हमारे काम को डेफिनेटली इन्होंने कम किया है, और जो प्रेडिक्शन से एआई के का बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। जी तो ये अलग अलग टास्क के लिए बनाया गया है, जहाँ पर मानवीय संवेदनाओं से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। जी। धीरे धीरे इंसान जो है वो इस पर डिपेंड होता जा रहा है, जी। तो ये कितना घातक हो सकता है, क्या मतलब आने वाली जनरेशन के लिए? ये बिल्कुल एक चौंकाने वाला और निश्चित रूप से चिंता करने वाला तथ्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, और लोगों की डिपेंडेंसी वास्तव में इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स पर हो रही है कि जो उनका सामान्य ज्ञान है या जो उनका नॉलेज है, आईक्यू लेवल है, बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एआई टूल पर निर्भर हो रहा है। तो खुद से एक ज्ञान प्राप्त करना और चीज़ों को खुद से करना, या जिसे मैं कहूँगा कि एक तरह का जो आर्ट है, एक इनोवेशन है, उसमें डेफिनेटली धीरे धीरे कमी आएगी अगर लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में और तकनीक के क्षेत्र में मेहनत नहीं की तो। हाँ, क्योंकि एक हम अगर छोटे लेवल पर भी देखें तो आज किसी को मोबाइल नंबर तक याद नहीं जी होती जी किसी के, जी क्योंकि हमको सब कुछ इसमें मिल रहा है, जी इसलिए तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी आ रही जी है। जी। ये बताइए प्राइवेसी कितनी अफेक्ट हो सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्राइवेसी से एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि हम कुछ नए टूल्स का यूज़ करके आर्टिफिशियल इमेज या आर्टिफिशियल वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से देखा गया है कि इस तरह के कार्यों से लोग गुमराह भी हुए हैं, जी और गलत तरह से प्रचार प्रसार भी किया गया है, बिल्कुल। जहां पर हम ये नहीं तय कर पाते कि ये वास्तविकता है या ये एक सिर्फ झूठ है और कोरी कल्पना है। जी बिल्कुल। तो हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी वही मैं आ रही थी कि सतर्कता अगर थोड़ी सी हटती है या फिर सावधानी के अभाव में बायस भी हो सकता है क्या? जी, बायस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एआई एक सर्टेन एल्गोरिथम पर ही काम करेगा, लेकिन लोगों का सतर्क रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी संभावनाएं और इसका निर्माण या इसका डेवलपमेंट किस क्षेत्र के लिए किया गया है, ये बहुत देखना आवश्यक है। बिल्कुल। ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या जो वीडियो एडिटर हैं, इन पर जी सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा जी रहा जी है, जी क्योंकि इस फील्ड में एआई सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। इस पर क्या कहेंगे आप? ये निश्चित रूप से देखा गया है कि सोशल मीडिया में बहुत ही इनोवेटिव ग्राफिक्स एआई जनरेटेड टूल्स के द्वारा उपयोग किए जा रहे जी हैं, और एआई के कुछ बहुत ही अच्छे टेक्निक्स हैं, जैसे कि एक टेक्निक है गैन, और एक टेक्निक है ऑटो इनकोडर, जिनका यूज़ करके हम कृत्रिम इमेजेस बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये इतनी एक्यूरेट डिज़ाइन होती हैं कि हम ये नहीं तय कर सकते कि ये किसी इनोवेशन किसी ह्यूमन के द्वारा किया गया है, ये एआई के एआई द्वारा। के द्वारा। ये निश्चित रूप से एक प्रॉब्लम हो सकता है जी जो ट्रेंड हमारे स्किल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जी उनके लिए। जी। ऑटोमेशन एआई की सबसे बड़ी खासियत है, तो ये इसका लाभ किन किन क्षेत्रों में हमें मिल सकता है? जी, एक थोड़ा सा मैं ज़रूर यहाँ पर ये शेयर करना चाहूँगा जी दर्शकों के साथ में और आपके साथ में, जी बिल्कुल। कि ऑटोमेशन और एआई को हम अभी इतना ज़्यादा एआई यूज़ होता है कि हम ऑटोमेशन और एआई को जोड़ने लग गए हैं। जी एक्चुअली ऑटोमेशन का जो अगला हमारा जो चरण होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑटोमेशन के भी और आगे का एक चरण है। बिल्कुल निश्चित रूप से अभी तक हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स को ऑटोमेशन के साथ देखते थे, लेकिन अब वही सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंटेलिजेंट होकर जी जन सामान्य की बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, गलत चीज़ें करने से उन्हें रोकते हैं। हम देख सकते हैं कि गूगल मैप का हम बहुत यूज़ करते हैं, बिल्कुल। जहाँ पर डाइवर्टेड रूट हो सकता है, या मिनिमम हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। गूगल अपनी बहुत सारी टेक्निक्स के लिए एआई का यूज़ करता है। जी तो बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर ऑटोमेशन का जो अगला स्टेप होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, और एक फिर क्रांति आएगी, एक फिर रिवोल्यूशन आएगा, जी जहाँ पर एआई बेस्ड इंजीनियर्स की बहुत आवश्यकता होगी। बिल्कुल। जैसे कि देखा जा रहा है कि कार में भी जो एक फीचर आने लगा है जी कि आप डेस्टिनेशन आप सेट कर दीजिए, वो अपने जी आप विदाउट ड्राइवर। ये जी। ये तो बहुत अनसेफ है। आ, नहीं, एक्चुअली अनसेफ नहीं है। हम बहुत ही सावधानी के साथ जी हम इस तरह के मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे कि विदाउट ड्राइवर कार या विदाउट पायलट प्लेन का चलना, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं।
जिनको हम रियल टाइम प्रोग्राम्स कहते हैं। जी। ये काफ़ी फास्ट काम करते हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि डिज़ाइन पार्ट के साथ साथ टेस्टिंग इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। जी। तो ये हमें समझना होगा कि अगर मैं एक कार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो इंडियन रोड्स के लिए अलग काम करेगा और यूएस पैटर्न के लिए अलग अलग काम काम करेगा। करेगा, जी बिल्कुल। जी ये बताइए, डीप फेक जो एक टर्म है, जी उस पर क्या कहना चाहिए? जी एक्चुअली बहुत सारे एआई टूल जो हैं वो हमारे युवाओं के लिए खेल बन गए हैं, और बहुत ही सारे एआई के जो एप्लीकेशंस हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर और युवाओं के जो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है जहाँ पर सोशल मीडिया का वो यूज़ करते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिलती हैं और वीडियो मिलते हैं जो बिल्कुल भी रियल नहीं होते। लेकिन डीप फेक इतना एडवांस टेक्निक है एआई की, जहाँ पर हमें ये डिटेक्ट कर पाना कि ये फॉल्स है, ये फॉर्जरी है, ये ट्रू है, ये सही है, ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ओके, तो कंट्रोल किस तरह जी, तो किया अब जाए? देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, डेफिनेटली वहाँ पर इनके डिटेक्शन के लिए भी एआई बेस्ड मॉडल अवेलेबल हैं, और इस पे निश्चित ये इस दिशा पर प्रयास हो रहा है, रिसर्च हो रही है। लेकिन जन सामान्य को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सतर्कता बरतनी होगी, जी, जी, क्योंकि किसी का भी नेम या फेम यूज करके वीडियोस या इमेजेस बनाए जाते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। बिल्कुल। चैटबॉट क्या है? क्या हर फील्ड के लिए अलग अलग चैटबॉट? जी, चैटबॉट एक एआई एप्लीकेशन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो एक टेक्निक पर काम करता है, और जहाँ से जिस टेक्निक का यूज़ करके हमारे यूज़र्स किसी एक विषय के बारे में कंप्यूटर से डिस्कस कर सकते हैं। ये दो फॉर्म में किया जा सकता है। हम टेक्स्ट के थ्रू भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कशन कर सकते हैं, जी। बातचीत कर सकते जी। हैं, और दूसरा एक इसका एडवांस फॉर्म भी है जहाँ वॉइस के थ्रू हम डिस्कशन कर सकते हैं। जी। बहुत सारे प्लानिंग कर सकते हैं, हम किसी एक विशेष चीज़ के बारे में हम कंप्यूटर से डिस्कस कर सकते हैं। जी। एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी बदलाव लेकर आया है एआई, जी, चाहे छात्र हो या संस्थान हो, तो किस तरह के फायदे हमें मिलते हैं? हमारे खुद के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए एआई हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। जी। जहाँ पर बहुत ही तरह के टेक्निक्स, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स जनरेट करना, क्वेश्चंस जनरेट करना, आंसर्स को इवैल्यूएट करना, ये देखना कि किस बालक को या किस विद्यार्थी को कितनी आवश्यकता और है भी पढ़ाई करने के लिए, और टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से डिज़ाइन करना, टीचिंग मटेरियल डिज़ाइन करना, जी। निश्चित ही ये एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया है, और इससे बच्चों को निश्चित रूप से बहुत हेल्प मिल रही है। जी। क्या एआई सेल्फ अवेयर हो सकता है या अपडेट हो सकता है? नहीं, ये एक कल्पना है। मैं इससे असहमत हूँ। एआई क्योंकि किसी एक डेटा पर निर्भर होता है, तो वो किसी एक डेटा या विषय के लिए एक एक्सपर्ट की तरह आपको संभावनाएं बता सकता है, प्रेडिक्शंस बता सकता है, या आपकी मदद कर सकता है, पर सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग इसमें डिज़ाइन नहीं की जाती। जी। हेल्थ सेक्टर में ये किस तरह फायदे? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाकी सेक्टर्स से ज़्यादा अब आने वाले 10 सालों में हेल्थ सेक्टर पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगा, जी। जहाँ पर हम निश्चित रूप से ऐसे रोबोट्स के को देखने वाले हैं जो खुद से ऑपरेशन करेंगे, ज़्यादा प्रिसाइज ऑपरेशन करेंगे, और इसके अलावा अभी फ़िलहाल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ऐसे जा रहे हैं कि ज़्यादा करके आजकल लोग स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, बिल्कुल। जिससे डेटा जनरेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर या बाकी गतिविधियां हमें पता चलती हैं। आगे जाके डेफिनेटली अगले 10 वर्षों में ये सभी जानकारी एआई के साथ में रिलेट हो जाएगी, और हमें संभावना पता चलने लग जाएगी कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होने की संभावना भविष्य में बनेगी। क्योंकि ये हेल्थ को लेकर बात हो रही है, जी। तो कितना सेफ है ये कि किसी डाटा के कुछ भी ऊपर नीचे होने से हेल्थ के ऊपर बात आएगी? जी, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तो इसकी टेस्टिंग और इवैल्यूएशन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, और ये एक प्रोबेबिलिटी हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में आपको बताता है। जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम स्वयं कुछ डिसीजन हम ना लेने के लिए डिज़ाइन करें, जी। बट ये हमें हमारे साथ में सिर्फ फैक्ट्स और अगर डेटा शेयर करे
जी तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, पर स्वयं डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है। सिर्फ हमें ये हेल्प करेगा या हमें गाइड करेगा, संभावनाएं व्यक्त करेगा, जी जिससे निश्चित रूप से हम इसका एडवांटेज लेकर सुरक्षा कर सकते हैं। जी। एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होने की जी संभावना और जी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जी तो ये किस तरह काम करेगा और किसान इसको किस तरह समझ पाएगा? जी। हमारे हमारा जो देश है मूलतः है किसानों पर निर्भर जी है, कृषि जी प्रधान देश है। जी विदेशों में तो बहुत ही अधिक मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और आईओटी डिवाइसेस का कृषि में यूज हो रहा है ऑलरेडी। क्योंकि हमारे यहाँ उतना अधिक कैपिटल नहीं है, तो अभी हम उतना एडवांस नहीं हुए हैं कृषि में। लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स डिज़ाइन की जा चुकी हैं जहाँ पर हम पहले से संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि कितनी फसल होगी, फसल में कौन सी बीमारी होगी, उस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, कितने पानी की आवश्यकता है, पानी कब कब देना चाहिए, और किस समय कौन सी फसल किस मिट्टी के लिए उपयोगी होगी। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अगर हमें सरकार इस दिशा में और प्रयास करे तो बहुत ही किसानों को इससे फायदा होगा, और जो नुकसान होता है किसानों को उससे हम बच बहुत सकते अधिक हैं। मात्रा में बच सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर ये बोलें कि हमारी पूरी लाइफ डिपेंड होने वाली है एआई पर, तो गलत नहीं हाँ होगा। जी जी हर सेक्टर में वो अपने कदम बढ़ा ही रहा है। जी ये बताइए, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद एआई? जी। जो भी हमारे युवा विद्यार्थी हैं या इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ये निश्चित रूप से उनको ध्यान रखना पड़ेगा जी कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं, खास करके कंप्यूटर क्षेत्र की, तो ये इसका एक लिमिटेशन है या इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि हमेशा खुद को अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में ना सिर्फ कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार में कमी आई हुई है, बल्कि ये अत्यधिक आवश्यक हो गया है कि जो हमारे नए इंजीनियर्स हैं या युवा हैं, उनको एआई की ट्रेनिंग लेना अब धीरे धीरे कंपलसरी होता जी जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये किसी भी कार्य में आपका समय बचाते हैं, किसी भी कार्य में आपका ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेट हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जी तो डेफिनेटली एआई टूल्स या टेक्निक्स एक विषय जी मुझे लगता है कि आपको और मुझे बहुत जल्दी देखने मिलेगा। बिल्कुल। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। तो बहुत हम बहुत बात कर रहे धन्यवाद। थे निशांत खरे जी से, जिन्होंने एआई के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमारे साथ चर्चा की है और हमें बताया कि एआई किस तरह से काम करता है, किस किस फील्ड में हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए एसी टाइम्स। नमस्कार।